तो आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन होगा हमारा बायनोमियल थ्योरम पे। तो बायनोमियल थ्योरम में पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको किसी भी हाईएस्ट पावर के किसी भी एक्सपेंशन को कैसे एक्सपेंड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करा था। आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं और कैसे इसके जनरल टर्म, मिडिल टर्म, इन सारी बातों पे अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है x/3 प्लस 1/x की पावर 5। इसका मुझे एक्सपेंशन करना है। तो सिंपल सा एक्सपेंशन क्या होता था अपना, बताओ कि 5c0 फिर 5c1 5c2, ठीक है, 5c3 5c4 5c5, इस तरह से। क्योंकि इसमें टर्म्स 5 है, क्योंकि इसमें पावर 5 है, तो इसमें टर्म्स कितनी होगी, 6। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट वाली टर्म की हाईएस्ट पावर लिख देते थे, फिर फर्स्ट वाली टर्म की पावर एक कम करते थे और दूसरी वाली टर्म में जो लास्ट वाली टर्म थी, बीच वाली टर्म, वो अपेयर होती थी। फिर इस वाली टर्म की पावर एक और कम, कितनी कम बोलो, 3 हो जाएगी और यह 1/x की पावर 2 हो जाएगी। फिर इस टर्म में इसकी पावर एक और कम हो जाएगी और इस वाली में इसकी पावर एक बढ़ जाएगी। फिर एक और कम हो जाएगी और इसकी पावर एक और इंक्रीज हो जाएगी और लास्ट में ये वाली टर्म बचेगी नहीं और लास्ट में सिर्फ ये वाली ही टर्म होगी। कहने का मतलब लेफ्ट राइट जाने पर इसकी पावर डिक्रीज, राइट टू लेफ्ट आने पर इसकी पावर जो होगी डिक्रीज होगी। तो ठीक है, और बीच में लगा देंगे प्लस का साइन, ठीक है, सभी के बीच में प्लस का साइन। 5c0 होगा अपना 1, x की पावर 5 और 3 की पावर 5 अपना कितना, 3 की पावर 243 ये होता है, ठीक है। चलो प्लस, अब इस 5 से 1 होता है 5 इंटू एक्स की पावर 4 और ये 81, 3 की पावर 4 81 1/x, ठीक है, प्लस 5c2, तो 5 को 2 टाइम, 5 इंटू 4 2 इंटू 1, ये कितना बोलो, 2 टाइम, ये हो गया 10। यहाँ लिख देंगे 10 x क्यूब, 3 का क्यूब 27 1/x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5 से 3 को सोल्व करेंगे अपन। 5 से 3 किसके बराबर होगा, 5 से 2 के। 5 से 2 कितना सोल्व करा अपन ने, 5 से 2 सोल्व करा है 10 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 1/x क्यूब प्लस 5c4 5c1 के बराबर, 5c1 था अपना 5 इंटू एक्स अपॉन 4 1/x की पावर 4, 5c5 अपना 1 इंटू 1/x की पावर 4, इस तरह से। और ये हो गया मेरा x की पावर 5/243 प्लस ये हो जाएगा मेरा कितना, 5x क्यूब अपॉन 81, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 10/27x, क्योंकि ये x स्क्वायर से x क्यूब कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 10/19x 1/x, सॉरी, तो यहाँ 9x हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा अपना 5/4x क्यूब प्लस 1/x की पावर 4। इस तरह से हम इस एक्सपेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक बार रिपीट करा दिया है। अब हम आगे के कुछ और एक्सपेंशन पे बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसके बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, 96 की पावर 3, इसका एक्सपेंशन करना है। अब देखो, वैसे तो इसको सोल्व कर सकते हैं पर इसको ऐसे लिख दे 100 - 4 का क्यूब। अब देखो 3c0 3c1 3c2 और 3c3, 4 टर्म आएगी। 100 की पावर कितनी, 3 प्लस 100 की पावर यहाँ कितनी, 2 और यहाँ 4 आ जाएगा। खास बात ये पीछे माइनस का 4 है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। फिर आगे प्लस 100 की पावर कितनी, 1 -4 की पावर 2, फिर -4 की पावर 3 और यहाँ पे प्लस 3c0 1 और यहाँ पे इसके पीछे कितने जीरो लगा देंगे, 3 क्यूब पे 100 का क्यूब कितना होता है, पीछे अपन को 3 बार डबल जीरो लगा देने, प्लस 3c1 3 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3, कितने जीरो हो जाएंगे अपने, 2 और 2 4 और ये माइनस के 4 प्लस 3c2 3c1 के बराबर 3c1 3 इंटू 100 इंटू माइनस के 4 का स्क्वायर 16,
ठीक है, और 3C3 अपना 1, माइनस के 4 का क्यूब अपना माइनस का कितना बताओ 64, ये हो जाएगा अपना, ठीक है, माइनस का 12 ये ना, और ये हो जाएगा अपना माइनस के 48 माइनस के 64। इसको जो है सॉल्व करके अपन आंसर निकाल सकते हैं, जो भी अपना आएगा इस तरह से अपन इसके आंसर को निकाल लेंगे। चलो और आगे डिस्कशन करते हैं, यह आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर जो भी आएगा वो आप लिख सकते हैं। तो आप 96 को ऐसे लिखा, बुक में अगर देखें 99 को लिख देंगे 100 माइनस 1, बुक में 102 को लिख देंगे 100 प्लस 2, बुक में अपने 101 को लिख देंगे 100 प्लस 1 की पावर 4। इस तरह से अपन एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जनरल टर्म पे, इसकी मिडिल टर्म पे कैसे। जैसे देखो अपन सिंपल सा डिस्कशन क्या कर रहे हैं, किसी भी एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना। मैंने यहाँ लिखा मान लो 2x प्लस 1/x की पावर 12। अब इसको भी सोल्व करेंगे क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पे पावर 15, तो 15 तक सोल्व करेंगे। तो इस ज्यादा से ज्यादा पावर्स में फिर पूरा सोल्व नहीं कर सकते हैं, और इसके सिर्फ टर्म्स पूछेगा, उन टर्म्स के लिए अपन क्या करने वाले हैं इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है अपने पास। जो ये जो अभी एक फॉर्मूला जो मैं लिखने वाला हूँ, इसको बहुत केयरफुली आपको समझना है। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी की पावर n, ये लिखा मैंने, या फिर इसको जैसे अपन बुक में देखते हैं तो उस हिसाब से लिखूं, तो मैंने लिखा x प्लस a की पावर n, ये कोई एक्सपेंशन है। इसके एक्सपेंशन में टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला, बहुत केयरफुली सुनना है, टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला एनसीआर, ठीक है, फर्स्ट मतलब x की पावर n माइनस आर डॉट a की पावर r, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड की पावर n, जो होता है। तो इसके लिए टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला होगा एनसीआर फर्स्ट की पावर n माइनस आर डॉट सेकंड की पावर r। कैसे, जैसे मैंने बोला x प्लस 1/x की पावर 12, इसमें आप निकालो, आपसे बोला, इसमें आपसे मैंने ये बोला कि इसमें 6 आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालना है। अब इस पूरे का एक्सपेंशन तो कर नहीं सकते क्योंकि पावर 12 है, इसलिए पूछा फिफ्थ टर्म के लिए आप क्या करेंगे, टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे, और टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला होता है एनसीआर फर्स्ट की पावर n माइनस आर डॉट सेकंड की पावर r। n की वैल्यू कितनी है 12, सी r अभी ऐसा कैसा लिखा हुआ है, r को कोई छेड़ नहीं है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट x है की पावर n माइनस आर 12 माइनस आर, सेकंड क्या है 1/x की पावर r, ऐसा कैसा, इधर टी आर प्लस 1। अब एक बात बताओ, मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए, टर्म नंबर फिफ्थ कब आएगी, जब r की वैल्यू कितनी रखूंगा 4। जो भी टर्म पूछे r की वैल्यू एक कम रखनी है, 10 टर्म पूछा तो r की वैल्यू 9, 12 टर्म पूछा तो r की वैल्यू 11, 15 टर्म पूछी तो r की वैल्यू 14, 19 टर्म पूछी तो r की वैल्यू 18। इस तरह से तुम मुझसे, जब इसने पूछा फिफ्थ टर्म तो मैंने r की वैल्यू 4 रखी। बताओ क्यों रखी, क्योंकि अपने फॉर्मूला क्या है टी आर प्लस 1, जैसे ये 4 रखूंगा 4 प्लस 1 आ गया फिफ्थ, मतलब फिफ्थ टर्म, T5 का मतलब फिफ्थ टर्म आ रही है। फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, अब 12c और r की वैल्यू 4, ठीक है, x की पावर 12 माइनस 4, ठीक है, 1/x की पावर 4। 12c4 को सोल्व कर लेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये दोनों इस 12 से 12 कट गया, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा 99 इंटू 10, 990 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 4, ठीक है, 95, और अपना आंसर आया 495। x की पावर कितनी बताओ यहाँ, 12 में तो 4 का 8, 1/x की पावर 4, 495 x की पावर 4, ये आंसर आ गया मेरे पास। ये इस एक्सपेंशन की कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म। इस तरह से अपन इस एक्सपेंशन के टर्म्स को निकालना सीख रहे हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, टी आर प्लस 1 बराबर एनसीआर x की पावर n माइनस आर a की पावर r। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। जैसे मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आगे कुछ और क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे अपन करने वाले हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन साइड में लिख लेते हैं ताकि अपनी हेल्प होती रहेगी। टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या है बताओ, एनसीआर फर्स्ट की पावर n माइनस आर डॉट सेकंड की पावर r।
ठीक है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इसमें अब जो अपने पास क्वेश्चन है उनको करते हैं। x की पावर 5 ये टर्म के लिए बोला, जैसे मैंने बोला इसमें फोर्थ टर्म फाइंड, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है और एक्सपेंशन है x माइनस 2y की पावर 12। इसमें ये आप एनसीईआरटी 8.2 में 8.2 के कुछ क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं आप। फोर्थ टर्म निकालनी इस एक्सपेंशन में। सबसे पहले खास बात TR+1 का फॉर्मूला, NCR फर्स्ट की पावर n माइनस आर डॉट सेकंड की पावर r, ठीक है। TR+1 इक्वल्स टू n की वैल्यू 12, CR मुझे अभी पता नहीं है, फर्स्ट की जगह x की पावर n की वैल्यू 12 माइनस r डॉट सेकंड की जगह माइनस का 2y माइनस की 2y की पावर 12, सॉरी r। अब r कैसे, कौन सी टर्म, फोर्थ टर्म। r के लिए कितनी रखेंगे बोला, r के लिए कितनी रखेंगे, फिफ्थ नहीं 3 रखेंगे। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया बोलो 4, 12c4, ठीक है। x की पावर 12 माइनस 3 क्योंकि r के लिए कितनी रखी है यहाँ पे 3, ठीक है, माइनस 2y की पावर 3 और फोर्थ टर्म मेरे पास कितनी आएगी 12c4 को सोल्व कर सकते हैं। 12 इंटू अभी सोल्व करा था 12c4 को, बताओ कितना आया था 12c4 अभी सोल्व करा है, पर एक बार फिर कर लेते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट, ठीक है। ये हो गया था अपने पास 990 डिवाइडेड बाई 2 और ये गया तो 495। तो ये 495 एक्स की पावर कितनी बताओ 9 माइनस 2 की पावर 3 माइनस का 8 इंटू वाई क्यूब, ठीक है। T4 कितना आएगा माइनस का 9495 इंटू 8 एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे 495 इंटू 8 0 4 2 6 7 32 प्लस 7 39, ये हो गया मेरे पास कितना माइनस का 3960 x 9 वाई क्यूब, ये आ गया आंसर। तो अब आप टर्म्स, अगर बड़े बड़े एक्सपेंशन में आपसे कोई टर्म पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको बताता हूँ। अब किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो मैंने बोला कि x प्लस 3 की पावर 6, ये बोला सॉरी 8, और बोला आपसे फाइंड, अब टर्म नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5 का कोफिशिएंट, क्या पूछ रहा है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट। अब टर्म नहीं पूछिए मुझसे, क्या पूछा है, अब कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, देखो काफी आसान है। सबसे पहले हर एक में आपको एक ही फॉर्मूला TR+1 NCR फर्स्ट की पावर n माइनस आर डॉट सेकंड की पावर r, ये फॉर्मूला है। और 8c r ऐसा कैसा है, मुझे अभी टर्म पता नहीं है तो मैं r भी नहीं लिखूंगा। फर्स्ट की जगह x की पावर 8 माइनस आर, सेकंड की जगह 3 की पावर r लिख दिया, ये लिखा हुआ आराम से लिख दिया। r मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है x की पावर 5 कौन से टर्म में आ रहा है, तो आप x की पावर को इससे कंपेयर करना है, यहाँ x की पावर 8 माइनस आर या x की पावर 5, दोनों को कंपेयर कर दिया, बेस से में पावर आपस में इक्वल, तो 8 माइनस आर इक्वल टू 5, तो माइनस आर बराबर माइनस के 3, आर के लिए कितनी आई 3 यहाँ डाल देना है, 3 यहाँ डाला तो 4 आ गया यहाँ पे, r+1 3 + 1 4 8c3, ठीक है। x की पावर 8 माइनस 3 डॉट 3 की पावर 3, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, मुझे x से रिलेट करना था, तो मैंने x की पावर से कंपेयर कर दिया। 8c3 x की पावर 5 3 की पावर, ये 27 हो जाएगा। अब मुझे इसको सोल्व कर लेना है, 27 इंटू 8 इंटू कितना आ जाएगा 7 इंटू 5 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 की टेबल से 9 टाइम, 2 की टेबल से 4 टाइम, ये हो गया 20, ठीक है। और 7 9 63, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 6120, कितना है 1260 x की पावर 5, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है 1260। समझ में आ रहा है, समझ में। अगर मेरे पास बड़ा एक कॉम्बिनेशन कुछ बड़ा है, जैसे कुछ इस तरह से, मैंने ये बोला 15c, मैंने बोल दिया 9, अभी आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर बड़ा है और आपसे अगर सोल्व होने लायक है तो आप उसको सोल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है,
टर्म्स पूछे तो आर के लिए रख दो, कोफिशिएंट पूछे तो कंपेयर करके रख दो। जैसे मैं वापस एक और बार आपको बताता हूँ, एक और क्वेश्चन आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ और केयरफुली आपको वापस समझना है। मैंने ये लिखा कि a माइनस 2b की पावर 12, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7। इसका कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है। सिंपल सा, tr प्लस 1 का फॉर्मूला लगाया, ncr फर्स्ट की पावर n माइनस r डॉट सेकंड की पावर r, ncr फर्स्ट क्या है a की पावर n क्या है बताओ, n क्या है 12, तो यहां पे 12 लिख देता हूं, 12 माइनस r और सेकंड क्या बताओ माइनस 2b की पावर r। ठीक है, इसको 12cr, ठीक है, a की पावर 12 माइनस r, अब इसको अलग अलग कर देता हूं, ठीक है, माइनस 2 की पावर r और यह b की पावर r, अलग अलग कर दिया भाई, इसको इसके साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया। अब इस पूरे को किससे कंपेयर करना है, यहां जो दिया हुआ है a की पावर 12 माइनस r डॉट b की पावर r कंपेयर विथ a की पावर 5 b की पावर 7। तो देखो बेस सेम है, पावर आपस में इक्वल, 12 माइनस r इक्वल टू 5, बेस सेम है, पावर आपस में इक्वल, r बराबर 7, यहां से भी r की वैल्यू 7, यहां से भी r की वैल्यू 7, अलग अलग आएगी तो अपन का क्वेश्चन ये ऐसा नहीं पूछेगा कि अलग अलग आए। अब r की वैल्यू को कहां पे रखना है, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 12c7 सही है, 12c7 a की पावर 12 माइनस 7 5, b की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7, आया नहीं आया। चलो, तो मेरे पास जो a की पावर 5 b की पावर 7 का जो कोफिशिएंट है वो 12c7 इंटू 2 की पावर 7 और यह माइनस लगा दिया, तो आंसर मेरे पास क्या आया, जो आंसर मेरे पास आया 12c7 2 की पावर 7 माइनस का। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इस 12c7 अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो इसको 12c5 लिख देंगे और 2 की पावर 7 इस तरह से, और ये 2 की पावर 7 मतलब 64 माइनस, और इसको सोल्व भी कर सकते हो आप, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 3 की टेबल से 3 टाइम 4 इंटू 2 8 कट गया, ठीक है, और अपन सॉल्व कर सकते हैं, ये भी इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो गया 6 माइनस का 6 इंटू 64 इंटू 12 इंटू 11, आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हो और आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या आप सीख चुके हैं, एक्सपेंड करना सीख चुके हैं। अच्छा, टर्म्स कैसे निकालते बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 12 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 13, हर एक टर्म्स की पावर वही होती है जो होल पावर होती है, ठीक है। और एक्सपेंशन अपन ने सीख लिया, अपन ने यहाँ पे किसी भी टर्म्स को निकालना सीख लिया, अपन ने यहाँ पे किसी भी टर्म्स के कोफिशिएंट को निकालना सीख लिया। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन अपन इसमें ट्राई करते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन अपन इसमें अच्छे ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, एक क्वेश्चन ये है कि इसने आपसे पूछा 3/2x² माइनस 1/3x की पावर 6, फाइंड टर्म्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, x से इंडिपेंडेंट टर्म आपको इसमें फाइंड करनी है, एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें x नहीं है। तो मेरे पास सिंपल सा वही फॉर्मूला tr प्लस 1, पहले बोला है पूरे चैप्टर में इस ही फॉर्मूले को बार बार यूज करते जाएंगे, नया कंसेप्ट आएगा फिर फॉर्मूला यूज करा, नया कंसेप्ट आया फिर फॉर्मूला यूज करा, ओवरऑल अपन को इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इस फॉर्मूले को अच्छे से जो है इसको अच्छे से अप्लाई करना है। tr प्लस 1 का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है बताओ, ncr फर्स्ट की पावर n माइनस r सेकंड की पावर r, सिंपल सी चीज। और जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम x वाले क्वेश्चन है कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि 11th में एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन भी मायने रखता है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को केयरफुली सीखें। एनडी हुआ, आईआईटी हुआ, और भी काफी सारे जो एग्जाम होते हैं उसमें बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन पक्का आता है और इसी तरह का आता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इस वाले टर्म को निकालो, इसके कोफिशिएंट को निकालो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स निकालो। आगे हम कुछ कंपटीशन के अच्छे क्वेश्चन भी ट्राई करने वाले हैं, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो n की वैल्यू 6
सी आर, फर्स्ट की जगह 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर, एन क्या है 6 माइनस आर, सेकंड क्या है -1/3 एक्स की पावर आर। अब यहाँ पे जो अपन इसको सोल्व करेंगे उसका लेवल थोड़ा आपको अच्छा रखना है। कैसे देखो 6 आर, आर के लिए मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है, और मैंने 3/2 की पावर लिख दूंगा मैं 6 माइनस आर। पता है क्या कर रहा हूँ, जो कांस्टेंट टर्म है उसकी पावर अलग, वेरिएबल की पावर अलग। अब एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर, ऐसे -1/3 की पावर आर और -1/x की पावर भी आर। क्लियर है? या फिर मैं क्या करता हूँ, हाँ ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अपन इस माइनस को यहाँ से फिलहाल रिमूव कर देते हैं क्योंकि माइनस इसी पे रहने देते हैं, ठीक है। 6 ये 3/2 की पावर 6 माइनस आर, ठीक है, इंटू 1/3 की पावर आर माइनस के साथ यहाँ पे x की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, केयरफुली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 12 माइनस 2 आर, और साथ में जो ये 1 की पावर आर, तो इसको कोई लिखने का सेंस नहीं है, x की पावर आर। क्यों 1 की पावर आर लिखने का सेंस क्यों नहीं, क्योंकि 1 की पावर कितने भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और 6 आर 3/2 की पावर 6 माइनस आर इंटू -1/3 की पावर आर और x की पावर 12 माइनस 2 आर, और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 आर। इसने बोला इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, एक ऐसी टर्म जिसमें x नहीं आ रहा। अगर x नहीं आ रहा है तो x की पावर 0 से कंपेयर करेंगे। x की पावर 0 का मतलब कांस्टेंट ही होता है, मतलब इसको किससे कंपेयर करना है, x की पावर 0 से। x की पावर 12 माइनस 3 आर कंपेयर विद x की पावर 0, बेस से में पावर इक्वल तो 12 माइनस 3 आर बराबर 0, 3 आर बराबर 12 और r की वैल्यू 4। कहाँ पे रख देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट r की वैल्यू रख देंगे कितनी 4। जैसे 4 रखा यहाँ आ जाएगा 5, तो मतलब इसकी फिफ्थ टर्म ऐसी जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स। अगर आपसे पूछो कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स है तो यहाँ पे निकाल के छोड़ देना है। कैसे, आर यहाँ पे लिखेंगे तो जैसे आर यहाँ लिखेंगे 4 + 1 5, फिफ्थ टर्म ऐसी जिसमें इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, जिसमें एक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ रखा मैंने 6c, कितना बोलो, आर के वैल्यू 4, 6c 4, 3/2 की पावर 6 माइनस 4, ठीक है, -1/3 की पावर 4, x की पावर 12 माइनस 12, 6c4 6c2 के इक्वल, और 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 इंटू माइनस की पावर जब ऑड होती है, माइनस की पावर जब इवन होती है सॉरी, तो वो माइनस रिमूव हो जाता है 1/3 की पावर 4। यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 0 क्या हो गया बताओ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। इसको लिखना या नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं है। 6c2 को जब सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 2 इंटू 1 इंटू 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 2 कितना बोलो अपना, ये हो जाएगा अपना 4 और ये हो जाएगा अपना 81, ये कट गया अपना 9 टाइम, ठीक है, 2 से ये कट गया 3 टाइम, और जो अपने पास आंसर आ रहा है ऊपर 15 इंटू 3 45 अपॉन नीचे 9 इंटू 4 कितने 36, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया 15 इंटू सॉरी ऊपर कुछ नहीं बचा तो अपना 15 ही लगा, ठीक है। ये 3 दूसरा है, तो ऊपर क्या बचा है 15 अपॉन नीचे कितना है बताओ 35, तो ये अपना आंसर आ गया इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स। चेक कर लेते हैं आंसर अपना सही है या नहीं। तो 5/12 ये 3 के टेबल से कट रहा है, ठीक है, ठीक है, 3 के टेबल से 5 टाइम, 3 के टेबल से 12 टाइम, 5/12 इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स कोई भी टर्म, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको इस लेक्चर में मेथड बता दिया है। अब हम डिस्कशन जो भी होगा अगला मिडिल टर्म, कुछ अच्छे क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, अब जो मैंने आपको जिस हिसाब से करा दिया उसके हिसाब से आप जो अपना बाइनोमियल थ्योरम है वो ऑलमोस्ट तो नहीं पर अपन ये बोल सकते हैं कि 70% तक कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इतनी सी बातों से आप इस बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।